बाई डी एक्स ऑफ ए का डिफरेंशियल क्या होगा 0। सेकेंड दूसरा आपने नोट करा होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 फॉर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इसका होता है 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन एक्स की पावर n माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये हो गया cos x डी बाई डी एक्स ऑफ cos x ये हो गया माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ cos x ये हो गया माइनस साइन एक्स। फिर सिक्स्थ है डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। सेवंथ देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ sec x। अरे आज क्लास नहीं है, वेडनेसडे को तुम्हारी क्लास कल हो गई थी ट्यूसडे को, इसलिए कल नहीं आया। अच्छा sec x tan x है डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x होता है माइनस cosec x cot x। फिर अगला लिखूँ डी बाई डी एक्स ऑफ cot x, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। उसके अलावा एक टर्म होती है log x, ठीक है, उसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस में है नहीं, क्वेश्चन आएंगे तो मैं करवा दूँगा। फिलहाल के लिए बस लिख लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन x। ऐसे ही एक होता है एंटी लॉग, एंटी लॉग को हम एक्सपोनेंशियल टर्म भी बोलते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। इसका जो डिफरेंशियल है वो e की पावर x ही होता है, e की पावर x का डिफरेंशियल भी e की पावर x ही होता है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है। log x हो गया e की पावर x हो गया, एक और लिख लीजिए इसे शायद 11th क्लास में अभी आपकी क्लास में जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी भी कल लिख लो एक फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x वो होता है ए की पावर x log a। ठीक, ये करने के बाद में फिर नेक्स्ट नोट करेंगे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का ये होता है कि जब भी कभी हमारे पास कोई दो अलग अलग तरीके के फंक्शंस हैं, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो मल्टीप्लाई होकर और फिर हमसे ये पूछा जाए कि इनका जो प्रोडक्ट है ना इसका डिफरेंशिएशन बताइए, तो वो कैसे निकाला जाता है वो देखिए। प्रोडक्ट रूल ऐसे लगाते हैं, हम ये कहेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स। एफ एक्स हो गया पहला फंक्शन, जी एक्स हो गया दूसरा फंक्शन, ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनसे ये पूछा जाए कि इनके प्रोडक्ट का डिफरेंशियल बताइए, तो प्रोडक्ट का डिफरेंशियल कैसे निकलेगा? आप ऐसे लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब एफ एक्स एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन मतलब जी एक्स एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये तरीका होता है अगर कोई दो अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये पूछा जाए कि इनका जो पूरा प्रोडक्ट है, इस पूरे प्रोडक्ट का आप डिफरेंशियल बताइए, तो वो कैसे बताया जाता है? पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखेंगे इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज रखेंगे इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसे किया जाता है। ये तो ये प्रोडक्ट है। दूसरा लिखेंगे क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पर
दो अलग अलग फंक्शंस जो हैं वो डिवीजन में हैं, ठीक है, अपॉन में हैं, उनका अगर हमको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल दिया जाए तो उसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये क्या होगा, ये ऐसे होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अगर फंक्शन जो है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर किस तरह से कुछ हो तो ये कैसे निकलेगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब जी एक्स का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में हम लिखेंगे डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस न्यूमरेटर एज इट इज मतलब एफ एक्स एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल में बीच में एडिशन का साइन है, एडिशन का साइन का मतलब ये है कि आप एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स पहले लिखो या इसको बाद में लिखो, इसको पहले लिखो। तो जब एडिशन करते हैं तो पहला टर्म ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम होते हैं। लेकिन जब हम क्वोशिएंट रूल की बात करेंगे तो क्वोशिएंट रूल में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीच में सबट्रैक्शन का साइन। तो इसमें याद रहे कि सबसे पहले हमारा पहला प्रेफरेंस क्या रहता है, हम सबसे पहले ध्यान देते हैं जी एक्स पर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर पहले एज इट इज लिखेंगे, नीचे करेंगे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करके लिख दिया बस, और यहाँ डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये करते हैं। तो इसमें सीक्वेंस ना गड़बड़ हो जाए क्योंकि यहाँ पर बीच में सबट्रैक्शन का साइन, माइनस का साइन। ये हो गया क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल के बाद में अगला लिखेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में लिखेंगे, ये एक्चुअली प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके समझ में आएगा। यहाँ देखिए चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इज अप्लाइड where function is given as variable of another function. For example, d by dx of sin x square plus 2x, d by dx of sin x square plus 2x। अगर सीधा सीधा हमसे ये पूछा जाए कि आप sin x का डिफरेंशियल बताइए, यानी कि sin x का सॉरी, अगर सीधा हमसे पूछा जाए कि sin x का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव बताइए, तो sin x का डेरिवेटिव तो cos x हो गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्या है, sin x स्क्वायर प्लस 2x पूछा है, तो x स्क्वायर प्लस 2x तो अपने आप में एक अलग फंक्शन है, अपने आप में एक अलग फंक्शन है। तो हम ये कहेंगे कि sin जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो sin के आगे जो वेरिएबल है वो x होना चाहिए। वो वेरिएबल जो है, वेरिएबल की जगह एक नया फंक्शन दे रखा है। तो जहाँ पर अ फंक्शन, ये x स्क्वायर प्लस 2x एक फंक्शन है, और फंक्शन इज गिवन एज वेरिएबल ऑफ अनदर फंक्शन, ठीक है। वहाँ पर हम चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल लगाने का तरीका क्या होता है कि आप जितने भी फंक्शन हैं उनको रिपीटेडली डिफरेंशिएट करते जाओगे और मल्टीप्लाई करते जाओगे। ये करना देखिए कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले हम साइन को डिफरेंशिएट कर देंगे। साइन के आगे कुछ भी लिखा हुआ हो उसका डिफरेंशियल जो है वो कॉस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, साइन का डिफरेंशियल हो गया कॉस, और कॉस साइन के आगे क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब आप कॉस के आगे लिख दीजिए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हो गया मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो जब साइन का डिफरेंशियल करेंगे तो साइन का डिफरेंशियल तो हो गया कॉस, साइन का डिफरेंशियल कॉस हो गया। उसके बाद साइन के आगे जो वेरिएबल है, वेरिएबल में एक नया फंक्शन लिखा हुआ है। नया फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कैसे होगा, साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है, बस याद रखिएगा।
अगर साइन एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स होगा। डेरिवेटिव बोलो या डिफरेंशियल बोलो एक ही बात, ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो गया, तो साइन के आगे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा है तो वो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया इंटू, अब डी बाई डी एक्स को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, एक्स की पावर एन वाला फंडा लगाइए, एक्स की पावर एन का क्या हो जाएगा, एन यहाँ पर क्या हो गया 2, तो 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया 2x, सीधा लिखो 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, एक्स की पावर 2 माइनस 1 क्या हो गया, एक्स ही तो हो गया, एक्स की पावर 1 हो गया। ऐसे ही जब मैं इसकी बात करता हूँ 2x की, जब मैं 2x की बात करता हूँ तो 2x का डिफरेंशियल क्या होगा, जब भी कभी एक कांस्टेंट लिखा रहता है किसी वेरिएबल वाली टर्म के साथ तो कांस्टेंट तो रहता है एज इट इज, और जो वेरिएबल वाली टर्म है उसका डिफरेंशियल हो जाता है, और x का डिफरेंशियल 1 होता है, ये हमें पता है x का डिफरेंशियल 1 होता है, ठीक है। अच्छा ये समझ लीजिए, बस ऐसे याद रखिएगा कि जब भी कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और वेरिएबल वाली टर्म का डिफरेंशियल हो जाएगा। इसको मैं इलांगेट करके इलेबोरेट करके भी बता सकता हूँ। देखिए जैसे 2x है तो हमने कहा कि 2 एक फंक्शन है और x एक दूसरा फंक्शन है, और दो फंक्शंस, हाँ मैं बता दूँगी, जैसे 2 एक फंक्शन है और x एक फंक्शन है तो दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जहाँ पर भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे वहाँ क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन एज इट इज, मतलब 2 विल रिमेन एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस सेकंड फंक्शन विल रिमेन एज इट इज, यानी कि x विल रिमेन एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2। अब आप ये देखिए 2 तो एज इट इज रहा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया 1 प्लस एक्स एज इट इज रहा, और 2 एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, तो x इंटू 0 कुल मिलाकर मेरे पास 2 इंटू 1 यानी कि 2 ही तो आ गया, ठीक है। तो इसको सीधा सीधा इतना लंबा करने की बजाय कि मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊँ, आप ये याद रखें कि अगर एक कांस्टेंट टर्म के साथ कोई वेरिएबल वाला टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को लिखो एज इट इज और वेरिएबल वाले टर्म का डिफरेंशिएशन आप कर दीजिए, तो 2x आपके पास सीधा सीधा आ गया। इसके अलावा देखिएगा कि जैसे x का भी डिफरेंशियल मैंने 1 लिखा है ना, तो ये कैसे आया कि x का डिफरेंशियल, x को क्या बोलेंगे, x की पावर 1, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1 क्या हो जाएगा n, n क्या है 1, x की पावर 1 माइनस 1, x की पावर 1 माइनस 1 यानी कि x की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, ये क्या हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि रिजल्ट हमारे पास और 1 ही है, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म अकेला लिखा हुआ है, सिर्फ अकेला 2 लिखा हुआ होता तो उसका डिफरेंशियल 0, लेकिन अगर 2 के साथ कोई वेरिएबल वाला टर्म है तो 2 को एज इट इज छोड़िए और उस वेरिएबल वाले टर्म को डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। ये चेन रूल है। अब 2x प्लस 2 आ गया, इसको शुरुआत में लिखो ऐसे 2x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ पर आपको दिखाई दिया कि दो अलग अलग तरीके के फंक्शंस थे, ठीक है। तो एक तो था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दूसरे अंदर वेरिएबल के नाम पर एक अलजेब्रिक फंक्शन लिखा हुआ था, ठीक है। तो नोट करके लिख लीजिए, फंक्शंस आर ऑफ 5 टाइप्स, नोट करके लिखिए। Functions are of 5 types. I for inverse, trigonometric functions. इसकी अभी 11th क्लास में जरूरत नहीं पड़ेगी, 12th में पढ़ना। Inverse trigonometric functions. L for logarithmic functions. A for algebraic functions, T for trigonometric functions, and E for exponential functions. ये सीक्वेंस याद रख लेते हैं, I8
I8। तो इससे हमको याद रहता है कि हाँ हमारे पास फंक्शंस हैं कितने टाइप। आपने लास्ट टाइम में कॉस को इंटरचेंज कराया। हाँ कॉस को बाद में लिख दिया और इसको पहले लिख दिया। कई बार ये लगता है ना कि कॉस के आगे जो लिखा हुआ है वो एंगल है, तो एंगल बस इतना ही है x² + 2x। ये जो आया है ये तो अंदर वाले अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल आया है, तो वो डाउट ना हो जाए कि कॉस के आगे ये दोनों एंगल लिखे हुए हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है क्या, नहीं। 2x + 2 का मल्टीप्लिकेशन कॉस में करना है, कॉस की पूरे टर्म में करना है, इसलिए 2x + 2 को पहले लिख लिया। सही है, ठीक है भाई। ये एक तरह से ऐसे होगा जैसे मान लीजिए cos 30 डिग्री है और cos 30 डिग्री के बाद मल्टीप्लाई में मैंने 2 लिख दिया, तो गलती ये हो सकती है कि 30 डिग्री × 2 एज्यूम कर लिया जाए कि 60 डिग्री, ना ऐसा नहीं है। 2 एक नंबर है, तो उस नंबर को कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए शुरुआत में लिख लेते हैं 2 cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री √3/2 होगा और ये होगा, तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास √3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से, इस वजह से मैंने इसको शुरुआत में लिख लिया, गलत ऐसे भी नहीं है। चलिए जी, अब इसको मिटा रहा हूँ, अब इसकी तरह क्वेश्चंस देखेंगे। अनावी क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। अब सीधा हम इसके एग्जांपल्स पर आएंगे। तो एग्जांपल हमने 12 तक करा था, एग्जांपल नंबर 13 देखिएगा। इसमें है कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ 6x⁴ 100। एग्जांपल नंबर 13। कंप्यूट का मतलब कैलकुलेट, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ 6x⁴ 100 minus 6x⁴ minus x⁵ प्लस x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। x⁴ minus x⁵ और प्लस x। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कोई भी अगर फंक्शन दे रखा है तो या तो उसको f(x) मान लो या y मान लो, आपकी मर्जी है। हम लिखेंगे f'(x), ऐसे f'(x) लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 है, 6 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल वाला टर्म लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट को रिमेन एज इट इज और वेरिएबल वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो 100x⁴ minus 1, ये समझ गए क्या, n(x⁴ n-1 कर दिया। सही है। वैसे ही अगला देखेंगे, माइनस साइन को रिमेन एज इट इज, x⁵ 55, ये क्या हो जाएगा 55, x⁵ minus 1 ये हो गया, और प्लस x का डिफरेंशियल क्या होता है 1, ये 1 हो गया। तो f'(x) इज इक्वल टू 6 इंटू ये क्या है 100, 6 इंटू 100 इज 600, 600 x⁴ 99 माइनस 55 x⁴ 54 और प्लस 1, ये हमारे पास f'(x) आ गया। बस ये है डेरिवेटिव। तो आप देखिए वो जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड था, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से तुम लगे रहो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x + h - f(x/h), कितना लंबा मेथड है ना। और यहाँ अगर हमको ये फॉर्मूले और ये 2-4 मेथड्स पता है तो बस आप फटाफट करते हैं इसको 2-4 स्टेप में लिखिए। कुछ क्वेश्चन थोड़े से लंबे भी हैं इन मेथड से भी, ठीक है, लेकिन उससे छोटे ही हैं तब भी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 के बाद एग्जाम्पल नंबर 14 देखिएगा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x). एग्जाम्पल 14, ठीक है, एनसीईआरटी सभी के पास है, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 14 जो है, एग्जाम्पल नंबर 14 में जो रखा है कि f(x) = 1, f(x) = 1 + x + x², 1 + x + x² + x³ plus ... plus x⁴ 50 at x is equal to 1. At x is equal to 1 मेरे को
x इज इक्वल टू 1 पर इसका डिफरेंशियल निकालना है, f डैश x निकालना है। तो शुरुआत में हम सोच लेना कि शुरुआत में मैं x की जगह 1 रख दूँ, नहीं ऐसे नहीं करते, पहले डिफरेंशियल करेंगे उसके बाद x की जगह 1 रखेंगे। क्या करेंगे f डैश x, और f डैश x 1 एक कॉन्सेप्ट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो उसका डिफरेंशियल हो गया 0, x का डिफरेंशियल हो गया 1, x स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2x, और x क्यूब का डिफरेंशियल हो गया 3x स्क्वायर। ठीक है, अब धीरे धीरे बस ये याद रखना कि आपको बार बार इस तरह से लिख कर दिखाने की जरूरत नहीं है कि 100x की पावर 100 माइनस 1, आप समझ जाएंगे कि जो भी पावर में लिखा हुआ है उसको फ्रंट में लिखो और पावर को एक कम करके लिखो, सीधा सीधा करिए, तो क्या हो जाएगा 2 और x की पावर को एक कम कर दिया यानी कि 2x, x क्यूब यानी कि 3 और x की पावर को एक कम कर दिया यानी कि 3x स्क्वायर। ऐसे करते करते लास्ट में हम कहाँ तक पहुँचेंगे, 50 इंटू एक्स की पावर 49, ये हो गया। अब क्या करेंगे f डैश 1, f डैश 1 क्या होगा, जहाँ जहाँ पर आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको क्या करना है 1 रख देना है, तो ये हो गया 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस डॉट 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 50 इंटू 1 की पावर 49, तो f डैश 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 50। कुल मिलाकर कहाँ नहीं गया है कि भाई 1 की पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फ्रैक्शन में हो कुछ भी हो, तो 1 ही रहता है। ठीक, तो ये हमारे पास 1 से लेकर 50 तक का एडिशन आपको करना पड़ेगा। तो एडिशन में आपको ये समझ में आ गया कि क्या बन गया, ये ए भी बन गया, ए भी बन गया जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50 है। ठीक है, तो क्या करेंगे n/2 सम ऑफ ए बी है ये, n/2 इंटू ए प्लस एन, याद होगा n/2 इंटू ए प्लस एन सम ऑफ एन ए बी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50, तो 50/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है 50, तो 225 जा, ये रिजल्ट क्या आ गया 25 इंटू 51, 25 इंटू 51 करिए जी मल्टीप्लाई, 25 1 जा 25 टू कैरी 25 5 जा 125 और 2 127, तो रिजल्ट आ गया 1275, रिजल्ट है 1275। इसके बाद अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 15। इसका सम भी निकालना है इसमें, हाँ, सम भी निकालना है, सबने एडिशन दे रखा है, फंक्शन भी दे रखा है, सबको ऐड करने का दे रखा है, और फिर हमारे पास आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 टिक 50, तो जब दिखाई दे रहा है कि ये एडिशन हो रहा है और एक ए भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो ऐड कर दो, फॉर्मूला हमें पता ही है। ठीक है, अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 देखेंगे। एग्जाम्पल 15 में दिया है हमको फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। एफ एक्स गिवन है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक फंक्शन तो एक्स प्लस 1 है और एक फंक्शन एक्स है, और ये दोनों फंक्शन जो है ये क्या हो रहा है, इनका डिवीजन हो रहा है। डिवीजन यानी कि यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगेगा, तो क्वोशिएंट रूल आप समझ जाइए कि ये मेरे पास एफ एक्स है और ये जी एक्स है, तो कैसे करते हैं, यहाँ लिखिएगा बाई अप्लाइंग क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर को ही प्रेफरेंस देते हैं, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर विल बी रिटन एज इट इज इन द न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर एक्स एज इट इज लिख दिया इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स को रिमेन एज इट इज, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया
वन, और वन एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशियल 0 माइनस एक्स प्लस वन, और एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा 1 मल्टीप्लाई में है और अपॉन में एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 0 इज 1, तो x इंटू 1 इज x माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया तो रिजल्ट क्या आ गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स हमारा आ रहा है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 16 में वो बोल रहे हैं कंप्यूट द x डेरिवेटिव। स्क्वायर जो है 2x नहीं होता था। हाँ x स्क्वायर जो है 2x नहीं होता था। नहीं, एक्स स्क्वायर को मैं क्यों करूँ, ये तो डिफरेंशिएट करके आया है एक्स स्क्वायर, अब कुछ नहीं करना। क्वेश्चन प्रूफ लगाते हैं तो डिनोमिनेटर का बस होल स्क्वायर कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर कर दिया। अब इसमें ये नहीं है कि इसको भी डिफरेंशिएट करो ना, हो गया एक्स, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 16 देखिएगा, 16 में ये पूछ रहे कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, 17 में पूछ रहे कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ tan x, ठीक है। तो ये जो है ना, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि साइन एक्स है तो साइन एक्स का डिफरेंशियल सीधा सीधा लिख देंगे कि cos x होता है, तो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें आपको फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा, जरा लगा कर देखिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। वही लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 आप करके देखिए, होता है तो बढ़िया, नहीं तो मैं कराता हूँ।
हाँ जी, ट्राई किया क्या? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा ना? हाँ हाँ fx is equal to sin x plus तो जब f dash x निकालेंगे तो ऐसे लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx plus h minus fx upon h limit h टेंडिंग टू 0 fx plus h ये क्या हो जाएगा sin x plus h minus sin x upon h तो sin c minus sin d sin c minus sin d ये क्या हो जाएगा 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 ये हो गया और अपॉन में h है ही फॉर्मूले के हिसाब से अपॉन में h है ही ठीक है। अब आगे चलते हैं अब इसको ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 cos और x प्लस x बाई 2 तो कितना हो जाएगा 2x प्लस h बाई 2 इंटू यहाँ x से x कैंसिल आउट हो गया ये हो गया साइन h बाई 2 अपॉन में h है ही ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लीजिए मैंने कहा था लिमिट जो है मल्टीप्लाई हो जाती है तो हमने ये कहा लिमिट स्प्लिट भी हो जाती है यहाँ से स्प्लिट होकर मल्टीप्लाई हो जाती है लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 cos 2x प्लस h अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन में भी h बाई 2 लिख दो अपॉन में ये जो h था क्योंकि ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं अगर ये टर्म्स ऐड हो रहे होते या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते तो h इसके नीचे भी जाता और h इसके नीचे भी जाता लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो h किसी एक के नीचे जाएगा तो हम जानबूझकर इसको इसके नीचे ले आए क्योंकि हमें मालूम है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x जो है वो 1 होता है तो ये h अपॉन 2 मैंने खुद से बनाया नीचे तो h था मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 से मल्टीप्लाई में करेंगे लेकिन इसको ऐसे करिए ऐसे ब्रैकेट में डाल दीजिए ये पूरा टर्म 1 हो गया अपॉन में बस केवल 2 बचेगा तो अब यहाँ पर इसमें h की वैल्यू अगर 0 डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 0 अपॉन 2 इंटू ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये तो 1 हो गया और अपॉन में 2 है यहाँ पर 1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में 2 है तो अपॉन में यहाँ पर ऊपर 1 तो लिख ही सकते हैं तो 1 अपॉन 2 ये पहले से मौजूद है क्योंकि मैंने इसको h अपॉन 2 बनाया इस तरह से ठीक। अब ये हो गया मेरे पास 2 cos 2x अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 2 इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट इस 2 से ये 2 कैंसिल तो रिजल्ट क्या आ गया cos x इस तरह से हमारे पास cos x का डिफरेंस sin x का डिफरेंशियल आ गया cos x। अब इसी तरह से ये कह रहे हैं कि भाई आपको tan x का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है एग्जाम्पल नंबर 17 है ना अभी ये वाला क्लियर है यस सर ठीक है अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 17 वहाँ से देख कर हाँ ये वाला भाई यहाँ पर 2 cos 2x प्लस h बाई 2 है और इसके नीचे मैंने h ले लिया h को मैंने इसके नीचे ले लिया और यहाँ पर h को 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करूँगा तो डिनोमिनेटर में तो 2 मौजूद है ठीक है
तो डिनोमिनेटर में 2 मौजूद है, यानी कि एक तरह से 1/2 है मेरे पास, तो ये 1/2 तो लास्ट में एज इट इज लिख दिया। और ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h/2 अपॉन h/2, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया। फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इज 1, तो इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया। और ये जो शुरुआत वाला है, इसमें मुझे h रखने का कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा। नुकसान मतलब इनफाइनाइट आ रहा हो या 0/0 फॉर्म आ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सीधा 0 रखा तो cos 2x/2 हो गया, 2 से 2 कट गया, cos x बचा। 2 मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ 2 डिवीजन में, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, cos x। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 17 देखिएगा, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ tan x। कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ tan x। अब ये तो हमको मालूम है कि tan x जो है, tan x का सीधा सीधा जो डेरिवेटिव है वो तो हमारे पास होता है sec स्क्वायर x होता है, ये तो हमको मालूम है। लेकिन करके दिखाना है, क्योंकि सीधा अगर 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो फिर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करके दिखाइए। अगर एक ही नंबर का है तो ठीक है, tan x का सीधा लिखो sec स्क्वायर x। ठीक, चलिए क्या करेंगे यहाँ पर, x is equal to limit h tending to 0 f x plus h minus f x on h is equal to limit h tending to 0 f x plus h क्या होगा, tan x plus h minus tan x on h हो गया। और इसमें क्या करिए, इसमें ये जो h है इसको अलग निकालो, ऐसे करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और अपॉन h को अलग निकाला, ब्रैकेट में क्या बचा, tan x plus h माइनस tan x। अब इसको tan को लिख लो sin अपॉन cos की फॉर्म में, sin x plus h tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan x plus h को क्या लिखेंगे, sin x plus h अपॉन cos x plus h माइनस tan x क्या हो जाएगा, sin x अपॉन cos x। लिमिट h टेंडिंग टू 0 अपॉन h cos x plus h और cos x, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के नाम पर क्या होता है, टर्म्स में सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाती है। cos x plus h into cos x मल्टीप्लाई हो गया, cos x into this sin x plus h into cos x और माइनस cos x plus h into sin x into sin x। ठीक, अब ये करके मुझे न्यूमरेटर में एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या, sin x plus h cos x minus cos x plus h sin x, मतलब sin a cos b minus cos a sin b, इसका फॉर्मूला होता है sin a minus b, वो उसमें आता है cos में, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ये sin a minus b का फॉर्मूला हो गया, लिखिएगा, मतलब क्लियर है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 on h sin a minus b, a minus b क्या हो जाएगा, x plus h minus x on cos x plus h cos x। इधर x से x कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर में हमारे पास केवल sin h बचा।
ये हो जाएगा साइन एच अपॉन एच, भाई अपॉन में तो एच है, और इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। ये हो गया। तो इनको अलग अलग करके लिख लीजिए। भाई जो ये हमारा होता है लिमिट जो है, लिमिट को मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ, अलग अलग करके लिखूँगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन cos x प्लस h इंटू cos x। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, ये पूरा तो 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos x प्लस 0 इंटू cos x। x प्लस 0 तो cos x ही लेना, 1 अपॉन cos x इंटू cos x, cos x इंटू cos x इज cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x का डिनोमिनेटर मतलब रेसिप्रोकल है, तो क्या होता है sec स्क्वायर x। तो इस तरह से हमारे पास ये tan x का डेरिवेटिव आ गया sec स्क्वायर x। एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू sin स्क्वायर x। आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है साइन स्क्वायर एक्स का, ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? देखिए साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हो गया, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन एक्स का होल स्क्वायर अब है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये एक स्टेप है, आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। भाई यहाँ पर मेरे को ना दो फंक्शंस नज़र आ रहे हैं, मतलब जहाँ पर फंक्शन का फंक्शन होता है ना, तो ये दो ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं मेरे को। फंक्शन का फंक्शन टाइप क्या, साइन एक्स का होल स्क्वायर है। साइन एक्स का होल स्क्वायर मतलब क्या है कि पावर 2 है, यानी कि एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखाई दे रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो और उसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, उसके अंदर दिखाई दे रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसा दिख रहा है। तो सबसे पहले ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यानी कि पावर फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो एक तरह से ऐसे मान लीजिए जैसे एक्स का होल स्क्वायर हो, तो एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू साइन एक्स, ये तो हुआ इसका डिफरेंशियल। फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, साइन एक्स, ये हो गया। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर था, यानी कि सबसे पहले एक्सपोनेंशियल टर्म को डिफरेंशिएट करा, तो 2 साइन एक्स की पावर 2 माइनस 1, चाहते लिखो इधर ताकि कंफ्यूजन ना हो, याद रहे, क्योंकि मैं चेन रूल लगा रहा हूँ यहाँ पर। 2 साइन एक्स की पावर 2 माइनस 1, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करा। अब साइन के आगे भी अगर कुछ लिखा हुआ है ना, तो वो वेरिएबल है, उसका डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। और ये लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 ही होता है, तो इसकी ज़रूरत होती नहीं है। ये हमारे पास आ गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, फॉर्मूला होता है साइन 2x का, तो एफ डैश एक्स हमारे पास आ गया साइन 2x, ठीक है। इसके बाद देखिएगा एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आपने ट्राई कर लिया होगा, नहीं करा तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करना होगा, तो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सिक्स कराता हूँ, फिर 7 कराता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ। क्वेश्चन 6, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें दे रखा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, जो पूरा बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा होता है उसको मैंने बोला आपको या तो y मान लो या फिर एफ एक्स मान लो। तो एफ एक्स जो है इसकी इक्वल हो गया, ये हो गया x की पावर n प्लस ए एक्स की पावर n माइनस 1, x की पावर n प्लस ए एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर x की पावर ए स्क्वायर x की पावर n माइनस 2 अच्छा ए स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 ए की पावर n माइनस 1 x और प्लस लास्ट टर्म है ए की पावर n। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x f dash x इज इक्वल टू x की पावर n क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1 प्लस ए कॉन्स्टेंट है जो कि एज इट इज रहेगा। कॉन्स्टेंट के साथ जब कोई टर्म मल्टीप्लाई होती है कॉन्स्टेंट तो एज इट इज रहता है, और ये वाली टर्म जो है वो डिफरेंशिएट हो जाती है। तो x की पावर n माइनस 1 का हो जाएगा n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस 1। भाई ये जो ऊपर पावर में लिखा हुआ है ये फ्रंट में आ गया, और x की पावर में जो भी चीज़ लिखी हुई है उसमें से एक वन हमने सबट्रैक्ट कर दिया, प्लस ए स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, एक्स की पावर n माइनस 2 इसका क्या हो जाएगा n माइनस 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 माइनस 1, ठीक, प्लस ऐसे ही डॉट डॉट होते हैं और a की पावर n माइनस 1 विल रिमेन एज इट इज, और x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1। a की पावर n एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल हो जाएगा 0। बोलिए क्लियर, ठीक। अच्छा तो f डैश x इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू n माइनस 1, इधर x की पावर क्या बन जाएगा n माइनस 2, माइनस 1 क्या हो गया माइनस 2, x की पावर n माइनस 2। अच्छा तो प्लस ए स्क्वायर इंटू n माइनस 2 और x की पावर n माइनस 3 और प्लस डॉट 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 ए की पावर n माइनस 1। बस और इसमें आप कुछ सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, इसको ऐसे इतना करके छोड़िएगा, ठीक है। ये करिए और जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सबको ट्राई करिए, जहाँ आपको वो मेरे से पूछा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कोई एक्सरसाइज ट्राई करिए।